हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं अपन। एक्सरसाइज नंबर 13.2 वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम के अपन फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो अपन उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13.2। अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। दैट मींस पहले अपन फिगर बना लेते हैं। देखिए suppose this one is hemisphere or this one is cone standing on this hemisphere, okay, ऐसा shape होगा आपके पास। और this one in the form of a solid, okay, being radii equal to 1 centimeter। दोनों की रेडियई जो है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। एंड height of the cone is equal to its radius, और height of the cone is equal to its radius। इसका height भी कितना हो जाएगा जी, that is 1 सेंटीमीटर। Got it? इसकी height भी कितनी हो जाएगी, that is 1 सेंटीमीटर। और हमेशा वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, हाइट चाहिए होती है। तो आपसे बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। दैट मीन्स पाई की वैल्यू आपको क्या करना है, एज इट इज रखनी है। पाई की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना, एज इट इज आपको रखेंगे फॉर्मूले में। अच्छा मुझे बताइए जल्दी से, कॉन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। दैट इज अपन कह सकते हैं इसका वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है। इन टर्म्स ऑफ क्या निकालनी है, पाई की, सॉरी वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है ना, इन टर्म्स ऑफ पाई। तो देखिएगा मैं लिख सकता हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट of your exercise number 13.2। रेडियस दोनों की सेम है तो उसे मैं r ही रख रहा हूं। दैट इज r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, एंड द हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू, दैट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। सो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, किस किस का वॉल्यूम ऐड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है स्टूडेंट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कॉन इज गिवन बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, प्लस volume of hemisphere is, that is 2/3 pi r cube। ओके, फुल स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 pi r cube, और हाफ का कितना हो जाएगा, that is 2/3 pi r cube। दोनों में से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पहले कॉमन निकाल लें। that is 1/3 दोनों में से बाहर कॉमन, पाई दोनों में से बाहर कॉमन आ रहा है, r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, that is यहां से तो बच जाएगा 1/3 pi r स्क्वायर, बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, h प्लस इस यहाँ पे बच जाएगा, दैट इज 2r। ओके, क्योंकि r क्यूब था तो यहाँ क्या बच जाएगा, r बच जाएगा, r स्क्वायर आउटसाइड आ गया। वैल्यू पुट करें, आंसर फाइंड आउट करें, दैट इज 1/3 पाई की वैल्यू पाई में ही रखनी, क्योंकि बोल रहा है आपसे फाइंड आउट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाई। दैट इज r स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर, एंड h हाइट कितना, दैट इज आल्सो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सॉल्व करें इसे फर्दर, कितना आ जाएगा जी, ये दैट इज 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दैट इज 3, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 कैंसिल आउट, दैट इज रिमेनिंग इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, बिकॉज दिस वन इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। व्हाट इट स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, केवल वैल्यूज क्या करनी, फॉर्मूले में पुट करने हैं। कौन का वैल्यू अपन जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आपके पास हेमिस्फीयर का वैल्यू 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट किया, आंसर किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। गॉट इट, इजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड। रशेल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones stretched
at its two end by using a thin aluminium sheet. क्या यूज किया उसने? a thin aluminium sheet यूज किया। तो इन मॉडल को बना लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे कि एक सिलेंड्रिकल, अपने पास एक इस टाइप का और उसके टू कॉन जो है वो अटैच्ड है, ओके। ऐसे सिलेंड्रिकल पार्ट है सेंटर में और उसके टॉप और बॉटम में आपके पास क्या इंक्लूडेड है? टू कॉन्स हैं। तो आपसे क्या कहता है? द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। द रेडियस इज 3/2। रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? दैट इज 3/2। ऊपर भी टॉप और बॉटम दोनों में रेडियस कितना हो जाएगा? दैट इज 3/2। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। और इसकी जो लेंथ है वो कितना है? दैट इज 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक आपके पास जो लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर। पूरा टोटल जो मॉडल है उसका लेंथ कितना है? दैट इज 12 सेंटीमीटर, ओके। इफ ईच कॉन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कि जो कॉन की हाइट है ईच कॉन वो 2 सेंटीमीटर हाइट है। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो हाइट है दैट इज 2 सेंटीमीटर, ओके। यहां से यहां तक की जो हाइट है इसकी कॉन की ये भी कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 + 2 कितना हो गया जी? 4। कितना हो गया? 4। तो 12 में से 4 आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो सिलेंड्रिकल पार्ट जो बच रहा है उसकी हाइट कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? दैट इज 8 सेंटीमीटर। गॉट इट भाई? 2 सेंटीमीटर डाउन साइड कॉन की हाइट, 2 सेंटीमीटर अप साइड कॉन की हाइट। तो 12 - 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 8 सेंटीमीटर। गॉट इट? If each cone has a height of 2 cm, find the volume of the air contained in the model that the Russell made. Assume that the outer and the inner dimension of the model to be nearly the same. Okay? तो वो निकालना है the volume of the present in this model. That means volume. इस पूरे जो आपको फिगर दिख रहा है इसका क्या निकालेंगे अपन? वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो देखिए अपन पहले यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं कि कॉन का वॉल्यूम कितना होता है। कॉन का वॉल्यूम होता है अभी अपन ने पढ़ा था दैट इज 1/3 पाई r² h1 अपन इसकी हाइट ले रहे हैं तो इस बार हाइट जो है वो दोनों में आएगी। सेम फॉर्मूला यूज होता है तो 1/3 का डिफरेंस है, इसलिए यहां पर मैं h1 इसके ले लेता हूं। इसका नीचे भी कितना होगा? दैट इज 1/3 पाई r² h1। r तो सेम है, रेडियस दोनों का सेम है मॉडल का, इसलिए वो तो r ही रहेगा। फिर इसकी बात करते हैं तो इसका होता है पाई r² h2, ओके। इतना डिफरेंस है, सेम फॉर्मूला होता है तो वहां 1/3 लग जाता है कॉन में, उसमें क्या आता है? सीधा पाई r² h, ओके। देखिए सो द रेडियस ऑफ मॉडल दैट इज r इक्वल्स टू दैट इज 3/2 सेंटीमीटर। 3 आपको डायमीटर गिवन था तो रेडियस होगी दैट इज 3/2, राइट। नाउ द हाइट of cone is that is height of the cone is 2 centimeter। कितना है? 2 centimeter, जिसको मैं मान के चल रहा हूं that is h1, okay। and the height of cylinder that is h2 which is equal to 8 centimeter। so the volume present in the model or volume contained ऑफ एयर कह दें तो देखिए तो अपने पास क्या है? दैट इज 2 × 2 के उससे मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास कॉन कितना है? यहाँ पर 2 है, दैट इज 1/3 पाई r² h। तो ये वाला कॉन और ये वाला कॉन दोनों सेम है तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 1/3 पाई r²। हाइट इसका लिया है मैंने h1, ओके। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये कितने हैं? 2 हैं, प्लस अपने पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई r² h2, ओके। वैल्यूज पुट करें और इसको थोड़ा सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो पाई क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। पाई इज आउटसाइड, r² इज आउटसाइड, और क्या कॉमन आ रहा है? और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो अंदर अपने पास क्या बच जाएगा? दैट इज 2/3 मल्टीप्लाई बाय h1। आपके पास जो हाइट है h1 पहले एक बार लिख लें, दैट इज h1 प्लस यहाँ से बच गया आपके पास क्या? ओनली h2, ओके। दैट इज पाई। पाई की वैल्यू अगर आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में गिवन है क्या? दैट इज पाई
नहीं है, तो अपन पाई को क्या करेंगे 22/7 पुट करेंगे, ठीक है, दैट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर रेडियाई, रेडियाई कितना है इसका 3/2 इंटू 3/2, गॉट इट। तो ये आर स्क्वायर है तो 3/2 इंटू 3/2 दैट इज 2/3 मल्टीप्लाई बाय h1, h1 इज द हाइट दैट इज 2 प्लस h2, h2 इज हाइट दैट इज 8, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से जितना आपसे सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व करें, बाकी एज इट इज रखें। इसको पहले सॉल्व कर लें, एलसीएम लेके 8 3 24 प्लस 4 कितना हो गया जी 28/3 हो रहा है, दैट इज इसको ऐसे रखें 22 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 एंड दिस वन 7 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको एज इट इज रखें। अंदर वाले को अपन क्या ले लेते हैं एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं। 3 इज द एलसीएम, 3 क्या है इसका एलसीएम, दैट इज 3 इज एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दैट इज 2 2 जा 4 प्लस 8 3 जा दैट इज 24, तो ये हो गया 28/3, ओके। इसमें यहाँ ही सॉल्व कर देते हैं इसे, दिस वन इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 28/3, कैंसिल हो रहा है। देखिए 7 1 जा 7 7 4 जा 28, 4 से 4 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ओके। अब 22 मल्टीप्लाई बाय 3 ओनली रिमेनिंग, दैट इज 22 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 66 centimeter cube, okay, so the volume present or air present in the model is 66 centimeter cube, very simple, कुछ नहीं किया, कल फॉर्मूला लिखा, कॉमन जो आ रहा था वो कॉमन लिया, पुट किया और आंसर निकाला, गॉट इट, थैंक यू।